अब मनीष ग्रोवर साहब हैं, वो रोहतक का मुख्यमंत्री है। जो हारेगा सारा, जिसका कोई नहीं है, उसका जय हिंद है। का सीएम का मतलब है सड़क का कॉमन मैन, जो सड़क पे बोलता है। हाड़े जाके देखियो, आप सन सिटी वाली ये रोड है, वो आप देखो जाके चल के दिखा दो। कोई सा मंत्री चाल के, एमएलए एमपी चाल के दिखा दो, दरण डिग जाएगी। रजनीकांत की फिल्म नहीं आ रहा एकदम डिश उड़ा, रोड ही रोड डिश ऐसे करके बोला, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, आड़ा बोला स्कूल आड़ा। अरे रोहतक है, रोहतक में यूनिवर्सिटी है, सारी तो यूनिवर्सिटी है बालक दुखी। गौ हमारी माता, चिता हमारा चाचा नहीं लगता, जिसका चिता चाचा लगता है वो चित्ते ही जय बोल लो, हमारी तो गौ माता ही जय है। नमस्कार, मैं हनी जैन आप सभी का रोहतक की बात में स्वागत करता हूं। आज खास मुलाकात में हमारे साथ नवीन जैहिंद जी हैं, जिनको सड़क का सीएम कहा जाता है। बेसिकली वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और साथ में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब लोग पूछ रहे हैं, नेता भी पूछ रहे हैं कि आप हरियाणा की भाजपा सरकार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? रोहतक में ग्रोवर और हरियाणा में खट्टर, ये दो नाम आपके मुँह पे रहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में कहने की बात को नहीं, तो ऐसा कुछ ना, मैं तो कितना नहीं इनके पाछे पड़ा रहता ना, इनका ऐसा वो कि इनके पाछे पड़ा रह जाए। भाई एक बात बताओ, सरकार है, अब सरकार है तो लोगों के जो काम हैं, लोगों के काम करवाने के लिए किसके पास जाओ भाई? पाकिस्तान में जाओ, किसे दो रहे? अरे सरकार है, उनके पास पावर है। अब मुख्यमंत्री हैं वो। अब मनीष ग्रोवर साहब हैं, वो रोहतक का मुख्यमंत्री है। खट्टर साहब हरियाणा का मुख्यमंत्री है। तो उनके पास जाना पड़ेगा ना भाई, उनके पास इसलिए जाना पड़ेगा कि लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कोई पाछा वाछा ना बढ़ रहा, और ना मैं कोई ये कि भाई कोई मन मेरी कोई पर्सनली वो थोड़ी है यार, किसी का मतलब अगर भाई मुख्यमंत्री मेरा प्लाट दाब रहा है, अगर भाई मनीष ग्रोवर, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है, और मेरा ये सब का मानना है भाई। देखो, एक होती है सत्ता, एक होता है विपक्ष। तो एक का काम होता है सेवा, एक का काम होता है संघर्ष। सेवा कौन? सेवा है कि जिसके पास पावर है, उसके पास सेवा कर सकता है, वो लोगों के काम कर सकता है, लोगों की समस्याएं दूर कर सकता है। और जो विपक्ष होता है, वो होता है संघर्ष। तो मैं तो ना तो पक्ष और ना मैं विपक्ष, ना तो मैं सरकार हूं ना मैं कोई विपक्ष हूं। अब आधा एक ये मान के देखो, नॉर्मली एक जागरूक नागरिक है, और जागरूक नागरिक का होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, और मेरा जितना ब्योत है, मेरा घना बड्डा ब्योत है नहीं, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से आप कर ले हैं भाई। संघर्ष करने में अपन बाकी मजा आवे है, तो ये सब स्वार्थ है हमारा, तो यो भाई हमने तो संघर्ष करने में जी सा आवे, सीधी बात है। तो जी से तो लेंगे हम तो। अच्छा, आपने जागरूक नागरिक की बात करी, लेकिन आप भी देखते होंगे कि आज के टाइम में जनता ऐसी हो गई है कि घर पे बैठ गई है। उनको भी दिख रहा है महंगाई हो गई है, उनको भी दिख रहा है टूटी सड़कें हो गई है, लेकिन वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो आप जागरूक हैं और आप लगातार हर वीडियो में मैं देखता हूँ आप कहते हैं कि लोगों को आगे आना होगा, लेकिन आ नहीं रहे हैं लोग आगे। ना है तो मरो, मैं तो मुर्दों की तो लड़ाई में लड़ता ही नहीं। वैसे मुर्दों की लड़ाई नहीं, वैसे जिनको मुर्दा दिखा दिया उनकी तो लड़ाई लड़ा है, लेकिन ये तो सीधी ही बात है भाई, जिसने आगा होगा, जिंदा आदमी है तो आगा होगा, दिखाना भी चाहिए। और ये तो हम सीधी बात कहते हैं किसी को भी भाई, जिसका इशू है, जिसके साथ समस्या है, उसको आगे आना पड़ेगा, उसके साथ खड़े हैं हम। ठेकेदार हम थोड़ी बनाए उड़ा कर ठेकेदार बन जाओगे किसी के, आप चलो थारी भी समस्या उठाओगे चलो ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी समस्या है या जिसका कोई नहीं, जैसे बुजुर्ग लोग थे, उनका कौन है बेचारा का यार? वो है नहीं करा बोले हारेगा सारा खाटू श्याम बाबा हमारा। तो भाई हम बाबा श्याम के भगत से बस, और क्या है? तो भाई जो हारेगा सारा, जिसका कोई नहीं है, उसका जय हिंद है। हम तो सीधी बात है, यह बात कहें। और सरकार से यही कहते हैं, और विपक्ष से कहते हैं लड़ो। इन लोग की तो विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा, विपक्ष तो आराम से बैठा है। और आप बेसिकली जो सड़क का सीएम अब कहते हैं लोग आपको, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा रहती है। तो विपक्ष तो कुछ नहीं कर रहा, आप विपक्ष पे हमला नहीं बोलते, भाजपा वाले विशेष तौर पे ये जरूर कहते अरे हैं। यार, मैं कोई अच्छी बात कर रहे हैं, मैं क्या मतलब सोशल मीडिया पे चार आदमी देख लेते होंगे ना, 20 100 देख लेते होंगे, उस तक क्या फर्क पड़ा है? नहीं, बहुत भी देख लें तो सोशल मीडिया एक अलग चीज है। वो कम्युनिकेशन किया, हमने तो सड़क आड़ा रोड़ा है, सीधी बात है। और वो आपको मैं बताऊं कि सड़क का सीएम का मतलब है सड़क का कॉमन मैन, जो सड़क पे बोलता है। सड़क का मुख्यमंत्री का मतलब है सड़क पर बोलने वाला मुख्यमंत्री। मुख्य मतलब आवाज निकालने की हिम्मत, जो सड़क पे खड़ा होगा हिम्मत दिखाता है। और मैं तो सबको कहूँ यह बात। अब आप जो जैसे कह रहे हो ना कि भी लोग आवाज नहीं उठाते,
देखिए, ये जो राजनीति में या सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, इनका काम क्या है? इनका काम है आवाज़ उठाना। अब ये मुर्दे हो गए, तो यार एक आम आदमी है, आम आदमी का तो 20 समस्या हैं। किधर महँगाई है, किधर घर में पंगा, किधर घर का रोड़ा, किधर कोई बीमार है, किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का भाई को मतलब 20 तरह की एक कॉमन मैन है उसका यार 20 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। वो कितना उठेगा बेचारा? रोटी खाना ना इतना मुश्किल हो रही है उन्हें लड़ाई रोटी खाने की लड़ाई लड़ा के वो क्रांति करेगा, क्या करेगा? सवाल उनका है, आवाज़ उनको उठानी चाहिए जिनकी ज़िम्मेदारी अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि कहीं पे भी कोई भी समस्या है, भई जहाँ पे सरकार है और जहाँ पे एमएलए है सरकार का, तो जिसने चुनाव लड़ा था उसके अगेंस्ट में, उसका क्या काम है? उसका काम यो है कि आवाज़ उठाए इलाके की, लोग जिस चीज़ से परेशान है उनकी आवाज़ उठा ले, घरा बैठ के सोए मन्ना, उसका काम है पहला। ये कोई विधायक बन रहा है और सरकार में नहीं है लेकिन, तो उसका काम क्या है? अरे अपने इलाके की आवाज़ उठाओ और इलाके ने और बढ़ा ले, उनका काम तो उनका है। ये बुढ़ापा पेंशन का जो मामला था, बुढ़ापा पेंशन पूरे हरियाणा में लाखों लोग प्रभावित हैं यार। सरकार पहले कह रही थी नहीं जी 20,000 2 लाख के आसपास निकले और अभी तो निकलने लग रही हैं। कम से कम 5 लाख है, मैंने पहले कही थी 5 लाख से। अब यार एक बात बताओ, एक बुढ़ा आदमी, उस बुढ़े आदमी की रे माटी कर रखी है यार इनने, कि 20-20 चक्कर कटवा रखे। क्या मतलब है भाई? भाई आप एक बुजुर्ग आदमी है, इन्हों कहे बोला टेक्निकल गड़बड़, थारी टेक्निकल गड़बड़ के चक्कर में आदमी अगला मर भी जावे, थारा तो न्यू का न्यू रह गया फिर मामला। 6-6 महीने, 1-1 साल के 2 लाख तक गवर्नमेंट के उसमें आगे रहा टेमी 2 लाख। किसी का विधवा है उसका पति जिंदा दिखा दिया, कोई विकलांग है उस पुरुष सैनिक दिखा रखा है। अरे तुमने किए मतलब गदर मचा रखा है, कोई मतलब है? कोई गलती होगी तो उसका कम से कम ये टाइम हो, चलो भाई थारा 10 दिन में ठीक करके दे देंगे। अब अभी भी तो खोले ना सरकार ने पूरे हरियाणा में, और मैं तेरे को सब तक हूँ 30 तारीख तक सरकार का टाइम दे रखा है यार, हम पूरे हरियाणा में जाओगे, पूरे हरियाणा में जाकर लोगों को बताओगे 30 तारीख तक अपनी जो भी गड़बड़ सड़बड़ हो रही है ये ठीक करना था, ये कही है हमारे तो सरकार ने कही है, मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ के नहीं हुए 10 दिन का टाइम दे दे फूफा, तब 10 दिन का टाइम दे रखा है 30 तारीख तक का, तब तक जाकर लोगों को बताओ भी गया हम भाई ऐसे ऐसे करवा लो, 10 दिन में ठीक हो गया ठीक है ना, तो 11वें दिन फिर शुरू हम थे छोड़ना को ना पाछा ना छोड़े, जैसे आप कह रहे हो ना पाछा पड़ रहे हो, तो पाछा छोड़ना को ना कत्ती पाछे के लगे रहे हैं। अच्छा, भाजपा वाले ये भी कहते हैं कि कुछ दिनों का ड्रामा है जय हिंद का, उसके बाद आराम से बैठ जाएगा और अगर सच में समाज की सेवा करनी है तो चुनाव लड़े और आगे आए और सेवा अरे यार करे। मेरा क्यों, मेरा ना है ब्यों तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं कितना लड़ूं बता? पहले भी तो मेरे लड़े दौरे तक ना अब लड़ लिए 2 चुनाव थोड़े होंगे, जब ना है भाई मेरा तो ब्यों को ना, तो मेरा पैसा है ब्यों, ना मेरा आदमी का बहुत, ना मेरा पब्लिक का ब्यों, ना मेरा वोटा का वोट, ना वोट्स है ना नोट्स, अपने इधर कुछ है नहीं। तो अगर मान लो नहीं है तो उसके बावजूद अगर थोड़ी बहुत आवाज ठा देने किसी का भला हो जाती है, समस्या की है इनने भाई इसमें? मेरे हिसाब से तो समस्या नहीं होनी चाहिए। और चाहे मेरा 4 दिन का ड्रामा, हर चाहे 4 घंटे का, हर चाहे 4 साल का, कितने का ही है। ये काम करते थे मेरे भाई 20 साल हो गए मैंने, ये जो भाजपा ही चल रहा है, जब इनका झंडा ठानिया 2 आदमी भी ना यार थे, मेरे तो 200 यार थे, ठीक है ना? इब लोग इब नुका यार बोला इनके झंडे ठानिया 2 भी को ना, मेरे तो 100 हैं। नुका यार 2 आदमी बहुत हो हैं, दोस्त मेरे तो 100 दोस्त हैं। न यार 2 आदमी बथेरे हैं, सारा लानिया पैसे थे, मेरे तो 100 हैं, सारा लानिया बताओ। मेरे दौरे तो हर तरह से खूब से हैं। लेकिन भाई मैं तो कदना टूई से बात है, अब चुनाव लड़के देख लिए, लोग नहीं पसंद करते तो कोई बात ना भाई, हमने टाल कर दी, और क्या बताओ? इवन्यू थोड़ी है यार, गूंगे बहरे थे तो नहीं है ना, भगवान ने दे रखी है जीभ, जीभ दे रखी है तो बोल सके हैं, किसी की हक की आवाज़ ठा सकें यार, कोई गरीब आदमी है जिसका किसी का कोई मतलब बेचारा धक्के खावे है, कोई बुजुर्ग है, विधवा है, विकलांग है, या कोई भी है जो अपनी आवाज़ उठावे, उसके साथ अगर खड़े हो जाए, मेरा तो इतना मानना है। मेरे जो जीवन है, मेरे सार्वजनिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, मेरे को ये महसूस होया है कि आप सत्ता में हो तो सेवा कीजिए, आप विपक्ष में हो तो आप संघर्ष कीजिए। और सार्वजनिक जीवन अगर आप जी रहे हो तो आप सत्ता सेवा या संघर्ष कुछ भी जैसे हम हैं, मैं तो किसी कोई पार्टी में हूँ नहीं, तो मेरे को अगर मान ले थोड़ी बहुत समझ है कि इस चीज़ की, अगर हम हमारे पास इतना सामर्थ्य है अगर लोगों की आवाज़ उठा दें, तो यार मेरे ख्याल में या तो कोई बुरी बात नहीं है, और भोलेनाथ ने कह रखी है मेरे थे, भोलेनाथ कहेगा जब तक करे जाएंगे ना, तो भोलेनाथ ने कहेगा आराम से रेस्ट कर, तो आप रेस्ट करेंगे बस।
अच्छा, रोहतक के जो हालात है सभी देखते हैं, आप भी कई बार बोल चुके हैं कि टूटी सड़कें हैं, सीवर खराब हैं, गंदा पानी आ रहा है। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? विधायक जिम्मेदार है, पूर्व मंत्री जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, डीसी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है या निगम? सारे जिम्मेदार हैं यार, एक की बात तो नहीं है ना, सारे जिम्मेदार हैं। पाछले वाले हैं वे भी जिम्मेदार हैं, पाछली जो सिस्टम था सरकार थी वो भी जिम्मेदार है, ई वाले हैं वे भी हैं, ये सब एक थाली के चेले हैं, क्या कह रहे चट्टे बट्टे, ये मौसी के छोरे हैं और कुछ नहीं है। एक वे आ जाओ, एक बार वे आ जाओ अपना चला रहे हैं। आप देखो रोहतक ई भी आड़े जाके देखियो, आप सन सिटी वाली ये रोड है वो आप देखो जाके एक बार, चल के दिखा दो, कोई सा मंत्री चल के एमएलए एमपी चल के दिखा दो, दरन डिग जाएगी। वो को होना पछ लगने का पछ हल जाएगा सारा का, चलवा दो ना उड़े उससे रोड पे निकलवाओ। मैं कल गया था उड़े शिवर और वो पानी भरा, मतलब 16 कॉलोनी है यार, वे नरक का जीवन जी रहे हैं। स्कूल काफी है, बुरी हाल है वहाँ पे। स्कूल है, उस स्कूल के आगे पानी भरा है, मंदिर था उड़े भोलेनाथ का, उड़े पानी भरा है। इन्हें शर्म नहीं आती, वोट लेने तो उड़े जा है ना। अब आपको जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार वहां की जो विधायक विधायक उसमें पड़ा है तो रोहतक में, लेकिन कलानौर की विधायक है, कितने कलानौर की विधायक के करे है? लोगों ने वोट दे रखा था, संघर्ष तो करे। न्यू थोड़ी है घर बैठ के अपना खाना खाना है, यो कोई मतलब थोड़ी है। निगम है यार, पार्षद चुन रखे हैं, एमपी है, बोलता क्यों ना एमपी? मंत्री है, जिसने आड़ा मुख्यमंत्री का है, रोहतक का मुख्यमंत्री का है, वो खुद अपने आप का है। अरे करवाता क्यों ना समस्या का समाधान है? वहां के लोग खड़े हुए तो मैं चला गया। भाई लोगों का खड़ा होना जरूरी है, जहां की समस्या है मैं यही फिर वही बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को इतना जागरूक करो कि अपने हक के लिए खड़े हो जा। वो जो है ना इन सिस्टम ने गादड़ बना रखे, मैं उनको शेर बनाना चाहता हूँ जनता को, और कुछ नहीं। मामने 500-400 भी हरियाणा में शेर बना दिए तो वो आवाज उठाऊंगे। और मेरा तो अपना ये मानना है, सरकार और सिस्टम में पार्टी वार्टी ये कोई हो भाई साहब, कुछ भी हो, इनसे समस्या दूर नहीं होंगी। समस्या जब दूर होंगी जब आप खुद अपने लिए लड़ना सीखोगे। इसके अलावा कुछ कोई कि मैं कर लो, मैंने सब कुछ देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी समस्याओं का समाधान कोई भी कर देगा। कोई रजनीकांत की फिल्म नहीं आ रहा एकदम डिश उड़ा, रोड ही रोड डिश ऐसे करके बोला बिल्डिंग ही बिल्डिंग, आड़ा बोला स्कूल आड़ा। अरे रोहतक है, रोहतक में यूनिवर्सिटी है, सारी तो यूनिवर्सिटी है बालक दुखी। पीजीआई है, पीजीआई मत्था बना रखा है, किसी का अल्ट्रासाउंड नहीं होता, किसी का 6-6 महीने का टाइम दे देते हैं, डॉक्टर मिलता नहीं कोई। तो कौन है जिम्मेदार मेरे भाई? यहाँ का सिस्टम भी है, समाज, मैं ये अकेले सिस्टम पे बात नहीं करता। मेरा सिर्फ ये मानना है कि बोलना सीखो, अपनी आवाज उठाना सीखो, और आवाज इतनी जोरदार उठाओ कान पाट जाओ इनके, बस। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जब आपने चुनाव लड़ा था, तब आप लिखते थे पंडित नवीन जय हिंद, और जब से आपने राजनीति छोड़ी है और अब आप समाज सेवा में आए, जैसे आप बताते हैं, अब आप नवीन जय हिंद हो गए, और जब पैरावर का मामला है, तब भी पंडित की बात बहुत आ रही थी। फिर आप ये भी कहते हैं मैं 36 बिरादरी का हूँ, तो ये क्या चीज़ है? लोग अक्सर ये कहते हैं आपके लिए। यार मैं तो 37 बिरादरी का हूँ, 36 का क्यों, 37 बिरादरी का हूँ। और पंडित मान ले हो गया तो पापी थोड़ी है, तुम तो ही डाला हो रहे हो बोला पंडित पंडित। अरे हूँ तो जित पैदा हो रहा हूँ, क्या समस्या है भाई? बता, मैं किसी ने दूसरे ने गाड़ दूंगे? इम नवीन जैंद है तो क्या बात होगी? जैंद भूंडा शब्द है क्या? इतना बढ़िया तो शब्द है, बता क्या प्रॉब्लम है? ये तो जो आप लोग कुछ भी दिमाग में घुमाए जाओ उस चीज का क्या फर्क पड़ा है? मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और दिमाग घुमाए जाओ, इतनी थोड़ी सोचूंगा अभी मेरे बारे में कुण के कहे, अभी मैं ही सोचूंगा, मेरा तो मत्था पट जाएगा फिर। भाई पंडित हो चाहे कुछ भी हैं, सारी बिरादरी हैं, सारी बिरादरी साथ है, सारे भाईचारा साथ हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ पंडितों की बात नहीं है, मैं तो हर बिरादरी के लोगों को ये कहूँगा, हर बिरादरी के लोग इकट्ठे हों, मजबूत हों, सरकार के सिस्टम के खिलाफ लड़ना सीखें, आपस में समाज ना लड़ाएं। और ये तो हम तो कति ठोक के गए सारे के कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई समस्या आवे ही, मान ले बुढ़ापा पेंशन वाला इशू था, ये पंडित पंडित आई थी गे, अगबामण बामणा की किटरी है, ईसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी की समस्या टाई, खेल कोट्टी बात ठाई, सारे बामणा का इशू था के यार बताओ। इब जो यो आज गए उड़ा यो बामण थे गए, उड़ा उनका बामणा का इशू था, उड़ा किसान धक्के खावे, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई सुनता नहीं। हम जो भी आवाज उठावे, जिस तरह की भी आवाज उठावे, हम हक की आवाज उठावे हैं, हम इसमें कोई वो नहीं देते। ये जो कॉलोनी है उड़े सारे पंडित रहे हैं यार, न्यू बता, हर बरादरी के लोग रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन है, सबसे ज्यादा दलित परेशान है यार, वे सबसे ज्यादा गरीब परेशान है, बताओ। तो ये कहने की बातें हैं। और कोई किसी समाज का है तो उसने क्या प्रॉब्लम है? अपने हक की आवाज उठाना, अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए आवाज उठाना कोई बुराई नहीं है।
बेशर्ते कि आप दूसरे समाज को गाली मत दो। दूसरे समाज को गाली देकर आप अपने समाज को आगे करते हो तो है गलत बात। आप समाज में भाईचारे ने खराब करो तो है गलत बात। मत सारा ने इकट्ठे करूं, अग सारे इकट्ठे हो, सारे इकट्ठे सरकार के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ मत ना हो। मैं तो कहूं ब्राह्मण भी इकट्ठे हो, जाट भी, ठाकुर भी, गुज्जर भी, यादव भी, सारे इकट्ठे हो, एससी भी, बीसी भी। क्या प्रॉब्लम है भाई? ये भी एक बात बताओ, 5 लाख बुजुर्ग हैं पूरे अक्रॉस हरियाणा में, सारी बरादरियां के, सारे धर्मा के आदमी हैं, एक को ना कोई। तो ये जो लोग कहे हैं, ये जो कहे है जिसने कि मैं कहने दे, मैं नहीं पता तो कोई नहीं फर्क पड़ता। चाहे पंडित कह ले तू, चाहे दादा कह ले, चाहे जय हिंद कह ले, चाहे नवीन कह ले, चाहे तू सूरज कह ले, चाहे चांद कह ले, चाहे जमीन कह ले, चाहे आसमान कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हैं, जब तक जिंदा हैं आवाज उठाएंगे और उसने हमने कोई रोक नहीं सकता। जीव कोई काट देगा तो ये सारा तावा है नु इस तवेरा पार्ट जिसता बता देंगे के कहने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप आने कोई किसी चीज की टेंशन नहीं है। अपना अपना एक के कह रहा उसमें शौक है संघर्ष करना, तो संघर्ष अपना शौक है, तो वही सब अपने शौक ने पूरा करें, हम भी करेंगे अपने शौक ने। और मारा गणे है इसे एल फैल वाले शौक है नहीं, बाकी हम गणे कोई संत महात्मा है नहीं। सीधी बात है, अपना संघर्ष में मजा आवे और संघर्ष ही जीवन है। और डरते आप भाई, हम राज तभी नहीं, खट्टर राज से क्या डराएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो गलत कुछ करते को ना, और क्या कर सके सरकार, केस कर सके है जेल में, पहले 10 वर्ष मेरी पूरी उम्र हुए जानी है, उनने भी 10 साल लागेंगे उन केसा में बरी होने में, बताओ कितना कितना फिर। और तब केसा डरूंगा तो मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई, जितने केस होंगे लेकर जाएंगे, पूरी उम्र साड़ेगा देखी जाए जो भी है ना, ने कट जाई, जेल में कट्टे से बाहर कटे। हमने कोई चोरी डकैती के तो कोई केस हमारा पे है नहीं। आंदोलन है कहीं जगह गाड़ आई, गाय की स्थिति क्या हो रही है हरियाणा में, लंपी बीमारी है, रोड पे सड़क पे गौ माता है, गौ माता के नाम से वोट मांगी, वो 8 बुला लाए चीते। अरे वो चीते का गू क्या है काम होगा, चीते का गोबर है, चीते का मूत क्या माँ होगा। गऊ का तो दूध भी ना देती तो गोबर और गोमूत्र है ना, वो भी इतने काम का है। जो डिप्रेशन वाले हैं और कुछ अपने द्वारा बंद रही हैं ये, मतलब घरा बांधी रहे ना, जब भी बरकत हो है गांव में। 8 ला दिए 8, बोला ये बड़ा टूरिज्म है, क्या है टूरिज्म होगा रे। पहले अपने जो है उनने तो खवा लो, बोला अपने बालक जो घर उनने तो पाल लो, पड़ोसी के पास देख लिए भाई। तो गऊ तो हमारे देश की इकोनॉमी है। हमारी गऊ 10 किलो दूध दे है, अब 10 किलो दूध दे, अगर मैं इकोनॉमी के हिसाब से भी बात करूँ तो 10 किलो यार 50 हिसाब से दे, 500 रुपये हो गया रोज का, बताओ रोज का 500 रुपये खाओ बेचारी, 100 रुपये का हुआ, 200 का खा लेती होगी, 300 फिर भी बचावे। चीता क्या करेगा भाई, चीते का क्या काम है बता। और जो चीज हमारे आर्डर रह ही नहीं सकती, पैदा ही नहीं होती, विलुप्त होने ला रही, वो कराएंगे कि चीते का। गौ हमारी माता, चीता हमारा चाचा नहीं लगता, जिसका चीता चाचा लगता है वो चीते ही जय बोल लो, हमारी तो गौ माता ही जय है, सीधी बात है। हम तो सरकार को मेरे पे 2 केस लाग रहे हैं, इब तक चल रहे हो। अमित शाह के टाइम पर था, एक कैप्टन अभिमन्यु के घर कुट्टा गड्ढा था, वो केस इब तक चल रहा है, भुगतन ला रहे हूँ, कोई बात ना, मैंने गर्व है गौ माता के नाम पे केस है, गौ माता के नाम पर अगर जो जेल में चले जाए क्या प्रॉब्लम है। दलते हरनू थोड़ी है इनकी राड़ा कुत्ते पालेंगे रहूँ, गौ माता की जय। गौ बंद रही है, 2 घरा बंद रही हैं, आड़ा बंद रही है, अपने धोरे बंद रही है, मतलब अपने धोरे रखे हैं, नू नहीं। इनके नेता देख रहे हैं तो एक एक किला में इनके घर है, किसा के से तो गौ माता जाकर उसमें गौशाला में जाएंगे, हे गौ माता फोटो खिंचवाया, गौ माता अपनी ऐसी तैसी कराओ, फिर इनका यो काम है। आप ये नकली बाजी ढोंगबाजी ये नहीं करते। किसी ने क्यों मैं कह जाओ, कोई ड्रामा कह लो, चाहे कुछ कह लो, ड्रामा है तो कम से कम एंटरटेनमेंट तो है, हैं। कोई कोई रोता तो कोई है ना, हमने देखा हंसी तो उठती होगी, हंसी तो बढ़िया, किसी नाचन का टाइम मिल जाए और किसी है। तो मेरा तो अपना यही मानना है। और हम तो सब तो कहें, जब दादा दुलीचंद 102 साल का अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पास का है, तो वो बुजुर्ग नहीं है, वो मुर्दा नहीं है, मुर्दा है सिस्टम, मुर्दा है सरकार, मुर्दा है विपक्ष, ये है मुर्दे। मुर्दे हैं वो लोग जो 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, लेकिन अपने हक की आवाज नहीं उठाते। यो तो मर्द है दादा दुलीचंद तो यार, मुर्दे थोड़ी हैं ये। मुख्यमंत्री के घर आ जाकर बैठ के बताओ कैसे कह दोगे, बेशक 85 साल की 90 साल की ताई चमेली थी, नोली मैं भी चालूंगा, अरे ये मर्द हैं असली। मुर्दे वो हैं जो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकता, वो है मुर्दा। हम और किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम तो कहते दादा दुलीचंद से सीख लेनी चाहिए लोगों को, और स्वाभिमान से जीना चाहिए, इससे बड़ी कोई चीज है नहीं।
बाकी गुलामी करके जीने तक किसी हाथ जोड़ के जा जाके नमस्ते पानी मारना गुलामी करना, ये कोई जीवन थोड़ी है यार। किसका भी रहा कल कद आई वो बता बेचारा वो राजू श्रीवास्तव था, सारी दुनिया ने सहाय करता, बेचारे का एकदम हो गया अटैक, बताओ कि तो छुट्टी ही जिंदगी है, आप मौज जिंदा दली तो जियोगे, बस अपन घना किसी के लाग लपेट है नहीं। चलिए धन्यवाद नवीन जी। तो ये थे नवीन जैन जी जिन्होंने अपनी बात रखी। आपको कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में बताया। रोहतक की बात देखने के लिए धन्यवाद।